आपके घर में भी कोई ऐसा है जो रोज दूध पीता है फिर भी घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न और सुबह उठते ही पैरों में भारीपन की शिकायत करता रहता है। या शायद आप भी खुद सोचते हैं कि मैं तो रोज दूध पीता हूँ लेकिन फिर भी मेरी हड्डियां क्यों कमजोर होती जा रही है, मुझे इतना पेन क्यों रहता है, मुझे इतनी थकान क्यों महसूस होती है। ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है वो मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ दूध पीने से हड्डियां मजबूत क्यों नहीं हो पाती और दूध में मिलाई जाने वाली वो एक चीज कौन सी है जो असल में कैल्शियम सपोर्ट को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। आखिर में मैं आपको इसे बनाने के 3 तरीके भी बताने वाली हूँ और क्यों दूध का जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुँचता है और इसके साथ में क्या ऐसी चीज आपको मिलानी है जिससे कैल्शियम भर भर के आपकी बॉडी को मिलता रहे और आपकी हड्डियां लोहे की तरह मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। भारत में पैन इंडिया में हुई एक बड़ी स्टडीज में जिसमें 31,000 से ज्यादा लोगों का डेटा देखा गया, करीब 18% लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन पाया गया जिससे हड्डियां जल्दी टूट जाती है और लगभग 50% में ऑस्टियोपेनिया यानी हड्डियां कमजोर होने वाली शुरुआती स्टेज जिसको कहते हैं वो हुई। चंडीगढ़ में हुई एक स्टडी में तो 60 साल से ऊपर की महिलाओं में ये आंकड़ा करीब 30% तक पहुंच गया और इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 5 करोड़ लोगों की हड्डियां या तो ऑस्टियोपोरोटिक है या कमजोर होने की दिशा में बढ़ रही है। अब सवाल यही है कि जब हम बचपन से सुनते आए हैं कि दूध पियो हड्डियां मजबूत होंगी तो फिर ये कमजोरी इतनी कॉमन क्यों है। कैल्शियम अकेला काम करता नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने और उसे वहां पर जमा करने के लिए शरीर को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जैसे मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन K2 जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ती है बॉडी को। अगर ये साथ वाले न्यूट्रिएंट भी कम हो जाए तो आप चाहे कितना भी दूध पी ले, कैल्शियम हड्डियों तक पूरी तरीके से पहुंच ही नहीं पाता है। और भारत में विटामिन डी की कमी बहुत बड़े पैमाने पर देखी जाती है, खासकर उन लोगों में जो दिन भर घर के अंदर रहते हैं या धूप कम लेते हैं। यही वजह है कि सिर्फ दूध पीने के बावजूद जोड़ों का दर्द, कमर की अकड़न और सुबह उठकर पैर जमीन पर रखते ही होने वाला जो वो दर्द है बहुत आम हो गया है और 40 के बाद सब लोगों में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसे दूध में मिलाने से कैल्शियम सपोर्ट काफी बढ़ जाता है और वो है हमारी रागी, जिसे नाचनी भी कहा जाता है। रागी अनाज में सबसे ज्यादा कैल्शियम वाले अनाजों में से एक है। न्यूट्रिशन डेटा के मुताबिक 100 ग्राम कच्ची रागी में करीब 300 से 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 मिलीलीटर दूध में करीब 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यानी बराबर मात्रा में रागी का कैल्शियम दूध से करीब 3 गुना ज्यादा है। और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, रागी में आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। और मैग्नीशियम तो वही न्यूट्रिएंट है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी रागी अपने साथ कैल्शियम और उसके जो सहायक अदर न्यूट्रिएंट है दोनों एक साथ लेकर आती है। तो इसलिए रागी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है 40 की उम्र के बाद। एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, रागी में कैल्शियम के साथ कुछ फाइटेट्स और ऑक्सीलेट्स भी होते हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रागी को भिगोने और हल्का फर्मेंट करने से अगर आप पका लेते हैं तो ये फाइटेट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और कैल्शियम बेहतर तरीके से शरीर को मिल पाता है। इसलिए जो तरीके मैं आपको बताने जा रही हूँ उनमें रागी को सीधा कच्चा नहीं बल्कि भुनी हुई या पकी हुई फॉर्म में ही आपको इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो चलिए मेन बात पर आते हैं, यानी रागी को दूध में कैसे मिलाएं, कितनी मात्रा में और किसे लेना चाहिए। 3 तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी आप एक चुन सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, रोज का बेसिक रागी दूध आप बना सकते हैं और ये सबके लिए है। इसके लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच भुनी हुई रागी का आटा डालकर अच्छे से घोल लीजिए ताकि गुठलियां ना रहे। चाहे तो स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ या 1 चुटकी इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। इसे रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते के साथ भी आप पी सकते हैं। ये क्यों काम करता है, रागी का जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूध का कैल्शियम दोनों एक साथ मिल जाते हैं और गर्म दूध रागी के पोषक तत्वों को घोलने में भी मदद करता है, उसके एब्जॉर्प्शन में भी
में मदद करता है। दूसरा तरीका है उनके लिए जिन्हें जोड़ों का दर्द या कमर की अकड़न बहुत ज्यादा रहती है। इसमें पहले वाला जो रागी का दूध है वो तो लेना ही है, साथ में आधा चम्मच भुने हुए तिल भी आप डाल सकते हैं। तिल में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। कॉम्बिनेशन खास तौर पर सर्दियों में लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि तिल की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। गर्मियों में अगर लेना हो तो थोड़ी मात्रा में भी आप ले सकते हैं। तीसरा तरीका उनके लिए है जो दूध बिल्कुल भी नहीं पीते, यानी जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है या जो पूरी तरीके से वीगन है। ऐसे में रागी को फोर्टिफाइड सोया मिल्क या बादाम के दूध के साथ मिलाकर ले सकते हैं, या फिर एक पुराना तरीका है उस तरीके से आप ले सकते हैं। रागी को पानी में अच्छे से पका करके एक हल्का गाढ़ा घोल बना ले, उसमें थोड़ा गुड़ डाल लें और इसे रागी कांजी या रागी माल्ट जैसे रूप में आप ले सकते हैं। इसमें दूध का कैल्शियम नहीं मिलेगा, लेकिन रागी का अपना जो कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम आपको पूरा मिल जाएगा। एक जरूरी बात समझ लीजिए, ये कोई तुरंत असर दिखाने वाला नुस्खा नहीं है। हड्डियों की डेंसिटी धीरे धीरे बदलती है, इसमें कई महीने लग सकते हैं, इसलिए कम से कम 3 महीने तक लगातार इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए और उसके बाद ही असली फर्क महसूस होने लगेगा। साथ ही सिर्फ रागी दूध पीने से बात पूरी नहीं होती, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन कुछ देर धूप लेना भी जरूरी है क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम का पूरा फायदा नहीं मिलता है। अब कुछ सावधानियां भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको बार बार किडनी स्टोन बनते हैं तो रागी की मात्रा थोड़ी कम लेना है शुरू में, क्योंकि इसमें मौजूद ऑक्सलेट स्टोन बनने का खतरा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो रागी को बहुत ज्यादा मात्रा में रोज ना ले, क्योंकि सभी मिलेट्स में हल्के गाइट्रोजेनिक तत्व होते हैं जो ज्यादा मात्रा में लेने से थायराइड फंक्शन को असर कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मल मात्रा में रोजाना इस्तेमाल सुरक्षित माना जाता है। प्रेग्नेंट महिला रागी का दूध ले सकती हैं, ये बल्कि आयरन और कैल्शियम दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पुष्टि कर ले। और जिन्हें रागी से पहली बार पेट में हल्का भारीपन या गैस महसूस होती है तो शुरुआत में कम मात्रा में शुरू करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ा करके आप ले सकते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी बुजुर्ग को घुटने, कमर या हड्डियों में लगातार दर्द रहता है तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने से पहले एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट और विटामिन डी का ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें। इससे साफ पता चल जाएगा कि असल में समस्या कितनी गंभीर है और डॉक्टर सही सलाह दे पाएंगे कि सिर्फ डाइट से काम चलेगा या किसी सप्लीमेंट की भी जरूरत है। याद रखें, सिर्फ दूध पीना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ सही चीजें मिलाना और सही न्यूट्रिएंट्स का साथ होना भी जरूरी है। अपनी जरूरत के हिसाब से इन तीनों तरीकों में से कोई एक आज ही शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ हर दिन 10 या 15 मिनट की धूप जरूर लें, लेकिन अगर रोज नहीं ले सकते तो हफ्ते में 3 से 4 बार धूप में जरूर जाएं। और इसके साथ में हल्का व्यायाम, हल्की मूवमेंट या फिर वॉकिंग, प्राणायाम, योगा स्टेप्स, जो भी आपको पसंद हो आप जरूर करें। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ आराम करने से हमारा जॉइंट्स का पेन या हमारी जो थकान है या कमजोरी है वो ठीक हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखेंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट आप खा रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, आंतों में भी दिक्कत होगी। और अगर आंतों में आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपके न्यूट्रिएंट आपकी पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते, आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए एक्टिविटी जरूरी है। तो आप कम से कम आधा से पौना घंटा रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें जो भी आपको पसंद है या जो आपसे हो पाती है। और हो सके तो हफ्ते में 2 से 3 बार पसीना जरूर निकालें। या तो आप चेयर पर बैठ के प्राणायाम करते रहें, या फिर हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, या हाई स्पीड में थोड़ा वॉक कर सकते हैं, या लेट करके साइकिलिंग कर सकते हैं। यानी जो भी आपको ऐसा लगे कि ये मैं आराम से कर पाता हूँ और इससे मुझे थोड़ा पसीना भी आता है, बॉडी गर्म होती है, वो वाली एक्टिविटी जरूर करें। इससे क्या होता है कि बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स अंदर रुक जाते हैं, आपके ब्लड में रुक जाते हैं और वो दिक्कतें पैदा करते हैं, तो वो निकलना शुरू हो जाते हैं और आपको हल्कापन भी महसूस होता है। इसके साथ ही आपकी आंतों का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, यानी आपको कब्ज नहीं होती है और जितने भी टॉक्सिन्स है आपके मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यानी अनडाइजेस्टेड खाना जो होता है वो आपके मल के द्वारा बाहर निकल जाता है और आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।